माता पार्वती को भगवान शिव को माता लक्ष्मी ने अपने यहाँ निमंत्रण दिया। जैसे माँ आप लोगों के घर में कोई कार्यक्रम हो तो अपने अगल बगल के लोगों को बुलाते हो। लक्ष्मी माँ ऐश्वर्य की देवी है। पैसा किसके पास है? किसके पास? लक्ष्मी जी का। अब लक्ष्मी जी ने निमंत्रण भेजा तो जाना जरूरी है। मान लो लक्ष्मी जी आपको बोले मैया हमारे घर आना है, जाओगे कि नहीं जाओगे? जाओगे? जाओगे ना? पीछे वाले भैया जाओगे ना? लक्ष्मी जी को निमंत्रण के ठुकरा है। पार्वती जी चली गई, भोले बाबा साथ गए। चूंकि पूरे घर को निमंत्रण था, अभी तो दो ही हैं, बच्चे तो हुए नहीं। ये दोनों चले गए। माता लक्ष्मी ऐश्वर्य की देवी है। लक्ष्मी जी के भाई का नाम कुबेर है। वैकुंठपति भगवान नारायण उनके पति हैं। तीनों लोगों का साम्राज्य भगवान विष्णु के पास है। लक्ष्मी जी के पास धन है, कुबेर के पास संपदा है। माता पार्वती जब पहुंची ना तो लक्ष्मी जी पार्वती जी को दिखाने लगी, पार्वती जिस थाली में तुम खा रही हो ना ये सोने का है, जिसमें तुम पानी पी रही ना ये सोने का है, जिस जमीन पर तू चल रही ना ये मोती जवेरात हीरे पन्ने का है। क्यों? कुबेर भाई है। लक्ष्मी जी के पास धन है। ध्यान देकर के सुनिए कथा, बहुत अच्छी कथा है। क्योंकि माताओं की आदत है, उनको पता चल जाए कि पड़ोसी के पास ये चीज नहीं है तो हमारी मैया दिखाएंगी जरूर। खाली पता चल जाए कि फलाने घर में टीवी ऐसी वाली नहीं है तो बुलाकर दिखाएंगे, हमरा बेटवा लाके दिया है, हमरा बेटवा लाकर दिया है। घर में सोफा नया लाएंगे तो भी पड़ोसी को बुलाएंगे, आइए देखिए कैसा है। बेड भी नया बनेगा तो दिखाएंगे। बुरा नहीं मानना, हम तो लोगों को देखे बाथरूमों दिखाने लग जाते हैं। ये देखिए ऐसा बना है, दिखाते हैं कि नहीं? दिखाना ही है। लोग चाहते हैं कि हमारी वाहवाही कैसे हो, हमारी बड़ाई कैसे हो, हमारा नाम कैसे हो, हमारा जय जयकार कैसे हो। आज लक्ष्मी जी ने पार्वती जी को सब दिखाना शुरू किया, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। पार्वती जी को मन में विचार आने लगा, हमारे पास कुछ नहीं है। बाबा ओघड़दानी करपात्री त्रिशूल लेकर चलते हैं, दिगंबर हैं, नरमुंडों की माला पहनते, गले में सर्प रुद्राक्ष की माला पहनते। आज माता पार्वती के भीतर ऐसी कामना जगी कि मैं बाबा से कहूंगी कि मुझे भी कोई इससे भी सुंदर महल चाहिए, इससे भी सुंदर। ये क्या है? लक्ष्मी से भी सुंदर महल होना चाहिए। और उसके गृह प्रवेश में मैं लक्ष्मी जी को दिखा दूंगी, तुम भले ही लक्ष्मी हो लेकिन तुमसे ज्यादा सुंदर मेरे पास है। दुनिया दिखावे में है, उलिया तो हम भी लेंगे, उदिया तो हम भी देंगे। आज जैसे ही बाबा मां लक्ष्मी, क्षमा करें, बाबा और मां पार्वती वहां से प्रस्थान करी तो रास्ते में मां लक्ष्मी जिद्द पकड़ ली, क्षमा करें, मां पार्वती जिद्द पकड़ ली, बाबा हमको चाहिए सुंदर महल, हम जिसमें रहें वो लक्ष्मी से सुंदर होना चाहिए। बाबा ने कहा पार्वती मैं अवधूत हूं, मैं महादेव हूं। तुम्हारे पूर्व जब तुम सती थी तो दक्ष प्रजापति का श्राप है। और दूसरी बात मैं औघड़दानी हूं। हमारे लिए राज सुख नहीं है, महलों का सुख नहीं है। हम तो निर्जन घूमने वाले, कभी शमशान में सोने वाले, कभी हिमालय की गुफाओं में सोने वाले और कभी वृंदा के मंदिर में सोने वाले, हम तो सर्वत्र घूमते हैं।
सच बोल रहे हैं, बाबा यहां भी आ गए। अधिवास ही तो है, सो ही तो रहे, कभी जल में, कभी फूल में, कभी फल में, कभी अन्न में, कभी धन में, कभी घी में, अलग 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 अधिवास। और फिर एक दिन नगर भ्रमण, फिर सैयाधिवास, उसके बाद परमानेंटली बाबा आपके यहां बैठ जाएंगे। फिर हम लोग भगवान को जगाएंगे, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ। फिर हम लोग भगवान को उठाते हैं, उठिए प्रभु। भगवान शिव ने कहा, पार्वती हमारे योग पर राज वैभव नहीं है, राज वैभव नहीं है। पार्वती जी जिद पकड़ ली, भगवान को कहने लगी, तो भगवान ने कहा, ठीक है, यदि तेरी इतनी इच्छा है तो मैं तेरे लिए स्वर्ण का महल तैयार कराता हूं। विश्वकर्मा को कहा, और भगवान विश्वकर्मा ने स्वर्णमयी महल तैयार कर दिया। समुद्र के मध्य में, समुद्र लक्ष्मी के पिता हैं, समुद्र में ही क्षीर सागर है। भगवान वैकुंठ, भगवान नारायण वहां रहते हैं, मां लक्ष्मी वहां रहती हैं। आज समुद्र के बीच में स्वर्णमयी राजमहल का निर्माण करवा दिया। गृह प्रवेश की बारी आई, पार्वती जी ने सबसे पहला निमंत्रण लक्ष्मी जी को भेजा। लक्ष्मी जी आई तो देखने लगी, स्वर्ण की देवी मैं, धन की देवी मैं, लेकिन मेरे से भी सुंदर महल तो पार्वती जी का है। दुनिया के लोग हमको पूजना बंद कर देंगे, पार्वती जी को पूजने लगेंगे। कैसे भी करके ये महलवा इनके पास से लेना होगा। बुरा नहीं मानना, हम लोगों के मन में वैर और द्वेष की भावना होती है। हमको नहीं मिले तो उनको भी ना मिले, हम नहीं जाएंगे तो कुछ ऐसा कीजिए वो भी ना जाए, हम ना बैठेंगे तो वो ना बैठे। हम लोग छोटे में स्कूल में एक कहानी सुने थे कि एक बाप के दो लड़के, अब वो दोनों लड़के बाप मरने के बाद बंटवारा हुआ, सब कुछ बट गया, लेकिन एक कंबल फंस गया। स्कूल में पढ़े, अब कंबल कैसे बांटा जाए, तो एक ने तैयारी कर ली, बोले दिनवा में हमारे पास, रात्रि में मेरे पास और दिनवा में तुम्हारे पास। कंबल का बंटवारा हो गया, 12 घंटे दिन में एक रखता और 12 घंटे रात में एक रखता। अच्छा बताओ, कंबल का काम दिन में है कि रात में है? रतिये में है ना। ठंड का मौसम आया, रात वाला कंबल टान के सोए, और जिसके दिन की बारी वो रात में कांपे। तेज बना। हम जैसा एक पागल गुरु उसको मिल गया, बड़ा चिंता में था। हमने कहा क्या हुआ? बोले महाराज क्या बताएं, हमारे भाई ने कंबल का बंटवारा रात और दिन में कर लिया। हमारे पाले में दिन में आता है, उसके पाले में रात में आता है। तो हमने कहा एक काम करो, दिनवा में तुम ओढ़ते तो नहीं हो, बाल्टी में पनिये में बोर दो। बोले महाराज बोरे कैसे? बोले क्या दिक्कत है, तुम्हारे पाले में जब आए तुम कंबल ओढ़ो, पोछो, फेंको, भिगाओ। वो बेचारा रात्रि में दिनवा में बोर दिया 6 बजे, और सांझ के 6 बजे जब कंबल लेने भाई आया तब बोले बाल्टी में पड़ा ले जाओ। वो बोला ये गीला कंबल हम ओढ़ेंगे। बोले तुम्हारी मर्जी, ओढ़ो ना ओढ़ो, सुखाओ सो तुम सुखाओ। कई बार व्यक्ति चतुर बनता है। आज लक्ष्मी जी ने सोचा ये महल पार्वती से लेना होगा, मुझे न मिले चलेगा, लेकिन ये किसी को दिलवा दिया जाए। जानते हो गृह प्रवेश में कुलस्थ ऋषि आए हैं। कुलस्थ ऋषि गृह प्रवेश करने आए, और कुलस्थ ऋषि जब गृह प्रवेश करने आए, भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं ऋषि कुलस्थ। गृह प्रवेश हुआ, और आपको पता है प्रत्येक कार्य के पूर्ण होने के बाद फिर ब्राह्मण आचार्य का तिलक किया जाता है,
और तिलक करके फिर उसको दक्षिणा दी जाती है। दी जाती कि नहीं? बोलो। यज्ञ के अंत में, पूजन के अंत में, आयोजन के अंत में। आज कुलस्थ ऋषि को माता लक्ष्मी ने समझा दिया, देखो कुलस्थ, एक बात बताएं, जीवन भर पूजा कर लेना, जीवन भर कर्म कांड कर लेना, इस सुंदर सोना का महल नहीं मिलेगा। इसलिए बाबा जब दक्षिणा देने लगे तो बाबा को बोलना, बाबा हम तुमसे दक्षिणा लेंगे क्या? और बाबा जानते हैं कर्म कांड किए हुए ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं दी जाएगी तो उस कर्म का फल मिलने वाला नहीं है। दक्षिणा देनी पड़ेगी, फल नहीं मिलेगा, कर्म कांड का फल प्राप्त नहीं होगा। बोले फिर? बोले बाबा बार बार जिद करें, तुम तो बाबा को हाथ जोड़कर कहना, बाबा आपके पास तो बहुत पैसा है, दूसरा महल बना लेना, ये महलवा हमको दे देना। गृह प्रवेश हुआ, दक्षिणा की बारी आई। कुलस्थ ऋषि बोले, बाबा आपसे दक्षिणा लेकर पाप कमाएंगे, हम आपसे पैसा लेंगे। जैसे हमारे आचार्य जी है ना, अब कई बार हमको भी कोई पूजा पाठ करानी ही पड़ती है, क्या करें? तो हम पूछे कितना दक्षिणा दे दे, तो कहते महाराज जी रहने दीजिए, हम भी जानते हैं कि पाप लगेगा और हमको कुछ नहीं मिलेगा। यद्यपि सन्यासी को संकल्प का अधिकार नहीं है। हम जब विरजा होम करते हैं, सुनिए, सन्यासी विरजा होम करता है, और जब विरजा होम करता है तो स्वयं का पिंडदान करता है। मैं यदि यहां बैठा हूं तो पिंडदान हमने अपना कर दिया है, हमारे लिए गया श्राद्ध नहीं है। हम गया श्राद्ध अब नहीं होगा हमारा, हमारी चिता नहीं जलाई जाएगी, हमें भू समाधि, जल समाधि दी जाएगी। आप लोगों के मरने पर 13वीं होती है, हम लोगों के मरने पर 13वीं 14वीं नहीं होती है। साधु के मरने पर सूतक नहीं लगता है, क्योंकि साधु तो पहले ही मर चुका है, पिंडदान तो हो गया। हमारे परिवार में किसी की मृत्यु होगी, सूतक होगा, तो सन्यासी को नहीं लगता है। सन्यासी सभी धर्मों में अंतिम स्थान है, सन्यासी को सबसे ऊंचा स्थान माना गया है। उन ऊंचे स्थानों में हम लोग हैं। बंधुओं, कुलस्थ ऋषि ने कहा, प्रभु आपसे पैसा लेकर हम पाप कमाएंगे। बाबा ने कहा, कुछ तो लीजिए। बोले क्या ले प्रभु? बोले जो चाहिए लीजिए। बोले नहीं नहीं कुछ लेना नहीं है। अरे बोले ले लीजिए, आज तो ले लीजिए, फिर भले ही मत लेना। कुलस्थ ऋषि ने बोला, नहीं प्रभु कुछ लेने की इच्छा नहीं। बोले नहीं कुछ तो लीजिए, कुछ तो लीजिए। बोले बाबा इतना बोल रहे हैं, लेकिन हमको जो चाहिए वो शायद आप देंगे नहीं। बोले क्या चाहिए बताइए? सब कुछ देने को तैयार है, क्या चाहिए? बोले बाबा आप तो ये जैसा बहुत महल बना दीजिएगा, महलवा दे दीजिए। भोले बाबा सीधे साधे। बाबा जैसा कोई सीधा देखा है? नहीं। बाबा ने कहा ले जाओ। बाबा ने दे दिया। कुलस्थ का नाती हुआ रावण, और वही रावण जिस महल में रहता है वो लंका भगवान शिव द्वारा निर्मित है। लंका चला गया, मां पार्वती फिर से घर से बेघर हो गई। तुम सुनिए ध्यान देकर, घर से बेघर हो गई। मां पार्वती को बड़ा खराब लगा। बोले प्रभु मुझे पुनः महल चाहिए। बाबा ने कहा सावधान। बोले नहीं नहीं मुझे महल चाहिए। तो बाबा ने पुनः एक महल हिमालय में बना कर दिया। उस महल का नाम है बद्रिकाश्रम। कहां बनाया? बद्रिकाश्रम, बद्री में। बद्रीनाथ सुने हो? बद्रीनाथ, बद्रिकाश्रम में महल बनाया। फिर गृह प्रवेश हुआ। पार्वती जी ने लक्ष्मी जी को फिर निमंत्रण दिया। आज पार्वती जी लक्ष्मी जी को दिखा रही हैं, देखो तुम्हारे यहां समुद्र में बहुत गर्मी है, यहां एयर कंडीशन एसी है। ठंड लगे तो नहाने के लिए गर्म पानी है, कुछ वहां कुंड है।
तत्व कुंड, बद्रीनाथ में तत्व कुंड है। सुनिए, कितनी भी ठंड हो, कितनी भी ठंड हो, तत्व कुंड का पानी गर्म होता है। लक्ष्मी जी को लगा ये महलवा हमको लेना है, क्या करें भैया? नारायण जी को कहने लगी अब तो आपको करना पड़ेगा। नारायण जी बोले कहां पड़ रही हो चक्कर में? बोले कोई बात नहीं, मुझे तो ये महल चाहिए चाहिए चाहिए। अच्छा, नारायण जी थोड़े लक्ष्मी जी की बात सुनते हैं, भोले बाबा पार्वती जी की बात थोड़ा टाल भी देंगे, लेकिन लक्ष्मी लक्ष्मी है। नारायण जी जानते हैं वैकुंठ का स्वामी मैं तभी तक रहूंगा जब तक लक्ष्मी जी रहेंगी। कई बार थोड़ी बहुत झगड़ा हुआ तो लक्ष्मी जी निकाल दिया, जाइए। क्या करें? सुनिए, आज बाबा मां पार्वती बद्री का आश्रम में महल के भीतर हैं और भगवान नारायण बालक बनकर के बद्री का आश्रम के दरवाजे रोने लगे, रो रहे हैं। शाम का समय हो गया। मां पार्वती ने कहा किसका बच्चा रो रहा है? दरवाजे जाकर देखा, सौम्य बालक है, छोटा बालक है, बच्चे नहीं हुए अभी पार्वती जी के। बाबा को कहने लगे बाबा देखो कितना सुंदर बालक है, हमारे पास बालक नहीं है, इसकी मां खो गई है। इस वीरान जंगल में, इस वीरान एकांत में इसका पालन कौन करेगा? मैं इसे पाल लूं? बाबा ने कहा सावधान, बाबा त्रिकालदर्शी सब कुछ जानते हैं। बाबा ने कहा पार्वती यदि पुत्र रूप में देखोगी तो तुम्हारा सब कुछ इसको देना पड़ेगा। पार्वती ने कहा ये मेरा बेटा होगा। और मां बेटे को न देगी तो कौन देगा? मां पार्वती नारायण को उठाकर ले आई और सुनिए, उठाकर जैसे ही लाई, शाम का समय हो गया। कान खोल करके सुनिए, शाम के समय श्री भोलेनाथ जी तीनों लोक का विचरण करते हैं। तीनों लोक का विचरण भोले बाबा शाम के समय करते हैं। इसलिए जिस घर में शाम के समय हाथ पैर धो करके संध्या बत्ती जलाई जाती है, घंटी बजती है, शंख फूका जाता है, भोलेनाथ की उस पर इतनी कृपा होती है कि उस घर पर लक्ष्मी, अन्नपूर्णा और वैभव की कभी कमी होने वाली नहीं है। शाम के समय, कौन से समय? जोर से बोलो, शाम के समय। हाथ पैर धोइए, शाम के समय दीपक जलाइए, घंटी बजाइए, धूप दिखाइए, शंख फूकिए। बाबा के जाने का समय हो गया और बाबा अकेले नहीं चलते हैं, बाबा अपनी नंदी पर मां पार्वती को भी लेकर जाते हैं। आज पार्वती जी उस छोटे बच्चे को लेकर चली। बाबा ने कहा बेटा तेरा है, मेरा नहीं, इसलिए मैं इसे नंदी पर बैठाने वाला नहीं। पार्वती जी ने उसे वहीं महल पर छोड़ दिया और बाबा मां पार्वती को लेकर निकले और दूसरी तरफ भगवान नारायण ने महल का गेट बंद कर लिया। क्या बंद कर लिया? गेट। मां लक्ष्मी को बुला लिया, भीतर से गेट बंद। थोड़ी देर बाद संध्या भ्रमण करके भोले बाबा जब वापस लौटे तो देखा गेट तो बंद है। मां पार्वती ने गेट खटखटाया, बेटा गेट खोलो। तो भगवान नारायण कहते हैं मां तेरी संपत्ति मेरी संपत्ति, अभी महल मेरा है, अब आप और कोई महल बनाइए। मां पार्वती को बड़ा बुरा लगा। सब करता धरता लक्ष्मी है, इसलिए लक्ष्मी को श्राप दे दिया, हे लक्ष्मी तू भले ही बद्रीनाथ के महल को ले ले, लेकिन ध्यान रखना बद्रीनाथ के महल पर नारायण ही अकेले वास करेंगे, तू तो दरवाजे बैठेगी। इसलिए बद्रीनाथ जाना तो बद्रीनाथ के भीतर भगवान नारायण है, लक्ष्मी नहीं है। मां लक्ष्मी दरवाजे बाहर बैठी, बाहर, श्राप के कारण। जाइए देखिए